इतिहास में हमें दो चीज़ें बार बार हमें यूज करनी पड़ती है डेट के साथ में। जैसे अभी हम जब लिखते हैं तो हमें अक्सर यूज करना पड़ता है जनवरी फरवरी मंथ लिखते हैं। ईयर यूज करना पड़ता है, जैसे अब अभी तक मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी 2-4 दिन, क्योंकि अब 2021 आ गया। हड़बड़ी में अपन 2020 एक साल से वही लिखते आए हैं, है ना। खैर नहीं लिखेंगे 2020 क्योंकि लिखा बहुत कम है 20 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बुरा साल गया ना, तो 21 लिखेंगे। ऐसे जब हम हिस्ट्री में देखते हैं ना तो हमें दो चीज़ें बार बार दिखाई देती हैं। एक होता है एडी और एक होता है बीसी। ठीक, ओके। ये कैसे, इसको थोड़ा सा फटाफट समझ लेंगे कि ये जो इस जगह है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, जीसस क्राइस्ट को आप जानते हैं ईसा मसीह भी कहते हैं, यीशु भी कहते हैं, और ही इज़ द फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म के ये संस्थापक कहे जाते हैं, प्रोफेट कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनका जन्म जिस डेट में हुआ था ग्रिगोरियन कैलेंडर में, किस कैलेंडर में? ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया किसी फादर, पॉप थे, फादर थे जॉन ग्रिगोरी। तो जॉन ग्रिगोरी ने एक कैलेंडर बनाया। उस कैलेंडर में उन्होंने उनके बर्थ के डे को, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन को उन्होंने 0 मान लिया। ओके, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है वो 0 है। किस दिन पैदा हुए थे? 0 दिन पैदा हुए थे। यही एक घटना है बस जो 0 दिन में हुई। ओके, कोई एक टाइम तो 0 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग हर चीज के शून्य से ही होती है। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को उन्होंने 0 माना। क्लियर है? और उसके बाद जैसे उनके बर्थ के बाद एक दिन बीत गया, जैसे सपोज कर लो आज बर्थ हुआ था, अब कल, आज बीत गया, कल आया, तो आफ्टर वन डे आफ्टर। ओके, उसी को जो हमारा लैटिन लैंग्वेज है, आफ्टर वन डे को अन्ना डोमिनी कहा जाता है, उसको एडी। ओके, या आजकल वो शब्द नहीं यूज करते, आजकल सीई शब्द यूज करते हैं। सी मीन्स क्या हो जाता है? कॉमन ईरा। सी मीन्स कॉमन ईरा। ईरा मतलब होता है संवत। ठीक, तो जो सामान्य संवत है उस संवत का पहला दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन। कैलेंडर बहुत सिस्टमेटिक बना है, यू नो अबाउट दैट, कि आप जानते हैं कि ऐसे तीसरा दिन चौथा दिन करते करते 30वां दिन हो जाता है, और एक दिन आता है 31वां दिन, और 31वां दिन पर वो एक बंच क्लोज कर देते हैं कि इट इज फर्स्ट मंथ, जनवरी गया। अब फरवरी में फिर वो ये देखा जाता है कि लीप ईयर है कि नहीं है। 28 डेज अगर वो लीप ईयर है तो 29 डेज तक चलता है फरवरी, नहीं तो 28 डेज में ही फिनिश हो जाता है। फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल, फिर ऐसे दिसंबर होते होते एक साल बीत गया। 31st को एक साल बीत गया, और उस 0 डे को हम सेलिब्रेट करते हैं यूके फॉर्म में। न्यू ईयर, क्रिसमस, न्यू ईयर का जो विदाई समारोह के रूप में हम उसे फिर अब क्या आ गया? अब हम लिखेंगे 1 ईयर एडी। अब ऐसे फिर आगे चलेंगे तो 1 ईयर के बाद 2 ईयर होता जाएगा, 3 ईयर होता जाएगा, ऐसे करते 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 आज 2021। ओके, 2021 कितना गया? आप ध्यान से थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। 2020 ईयर्स स्पेंड हो चुके हैं, 2020 साल बीत चुके हैं, है ना। और 2020 साल बीतने के बाद भी 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, समझे ना। मतलब 2020 तो कंप्लीट हो चुका है उनके बर्थ को, और 2 दिन और। 2021 साल नहीं हुआ है अभी 2020 साल 2 दिन। ओके, तो ये एक डेट हो गई, ये एक डेट हो गई 0। इस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। इसके पहले के जो इवेंट्स हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है ना। तो उनको कैसे कैलेंडर में स्केलिंग करेंगे? तो उनके पहले के जो इवेंट्स हैं उनको हम BCE कहते हैं। ओके, यानी BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। ओके, या
या केवल बीसी अगर कहते हैं तो उसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ सी फॉर क्राइस्ट, तो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट या बीसीई कहते हैं। इज इट ओके? हाँ जी। अब ऐसे देखें कि सपोज कर लिए 500 बीसी की बात कर रहा हूं, यानी कि उनके बर्थ से 500 साल पहले कोई चीज हुई। 500 बीसी, 500 साल पहले कोई घटना अगर घटित हुई, तो अब हिसाब लगाते हैं कितना। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। आज है 2020 बीत चुके हैं। ओके, 21 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक, क्योंकि उसमें भी 2 ही दिन गया है। तो 2020 यहां से यहां, ये मैथ्स में आप जानते होंगे अच्छे से कैसे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 2020 यहां से यहां प्लस 500, और तो अगर 500 बीसी कहा जा रहा है कि सम इवेंट हैज बीन अकर्ड ओके ऑन 500 बीसी, तो इसका मतलब हो गया कि वो इवेंट आज से लगभग 2500 साल पहले की बात की जा रही है। 2000 एडी में है और 500 बीसी में है। क्लियर? अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन 3700 बीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3700 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, वहां से हम इसकी शुरुआत मानते हैं। तो आप तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी बहुत अच्छा है 2020 को अप्रोक्सीमेट 2000 ही मानो, 2020 ईयर को नेगलेक्ट करो, है ना। तो 2000 प्लस 3700, यानी अगर हम बोले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अपने दिमाग में एक एस्टिमेट बिल्कुल क्लियर करके चलो कि लगभग ये 5000 ईयर ओल्ड बात कही जा रही है। लगभग 5000 साल पहले की बात, ये 5500 साल पहले की बात कही जा रही है। ये क्लियर है ना। जब मैं बोलूं कि जो महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध वाज बोर्न इन 6th सेंचुरी बीसी, तो सेंचुरी मतलब समझते हैं आप, सेंचुरी मतलब सेंट मतलब होता है 100। ओके, तो सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स का। तो 6th सेंचुरी बीसी का मतलब हो गया 6 प्लस इंटू 100, 600 बीसी। आज से देखें तो 2600 बीसी, यानी महात्मा बुद्ध कितने साल पुराने हो गए? तो लगभग 2500-2600 साल पुराने हो गए। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो बातें कही जा रही हैं वो आज की बातें नहीं हैं। ओके, महावीर स्वामी से रिलेटेड जो बातें कही जा रही हैं वो ओके, जैनिज्म से रिलेटेड ये सारी बातें जो हैं वो लगभग 2500 साल पुरानी बातें हैं ये सब। ओके, इज इट क्लियर? स्केल क्लियर है ना।